हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 38 नंबर की ब्रा की कटिंग करना बताया था और आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताती हूँ। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी कटिंग और जो इसके ड्राफ्ट हैं पैटर्न हैं उसकी वीडियो मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसके पैटर्न बनाना और इसकी कटिंग करना सीख सकते हो। तो ये मैंने चिकन की ब्रा की कटिंग आपको बताया था। तो ये सीधे वाला हिस्सा हमने अंदर की तरफ रखना है, यानी कि ऊपर की तरफ, और गले के साथ गला मिला देना है। जो बड़े वाली कटिंग होती है वो गले की तरफ रखनी है और छोटे वाली मोढे की तरफ। तो ये नीचे वाला पीस है जो इसकी ये त्रिकोणी वाली कटिंग होती है। एक तो ये बड़े वाला हिस्सा होता है हमने बैक की तरफ रखना है और ये वाला दूसरा हमने गले की तरफ रखना है। ऐसे ही मैंने इसकी लाइनिंग काटी है। जो नीचे वाला पल्लू है इसके साथ की हमने सेम उसी साइज़ की ये दो पल्ले काटने हैं। तो हम इसके नीचे एक एक रख देंगे। तो नीचे वाला पल्ला है उसके ऊपर ही हमने एक पल्ला और लाइनिंग का रख देना है, यानी कि पतले कपड़े का किसी का। इससे एक तो मजबूत हो जाती है और एक सिलाई जो है हमारी बाहर नहीं दिखती। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी ब्रा बनती है। तो ये देखिए, ये तीन तीन पल्लू हैं, ये तीन हिस्से हो गए हैं। तो हमने जो ऊपर वाला लाइनिंग वाला हिस्सा है उसको ऐसे इसी डायरेक्शन में, जैसे ऊपर है ऐसे ही इसी डायरेक्शन में उठाकर हमने इसको नीचे रख देना है ऐसे। ठीक है, आपने इसको पलटना नहीं है, सेम उसी डायरेक्शन में हमने रख देना है। तो ये तीनों पल्ले हमने इसी तरह यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर कर दूसरे कॉर्नर तक लेकर आनी है। तीनों पल्ले हमने एक साथ ही रखने हैं। तो मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ। ये हमने तीनों एक साइड के जो कप साइज़ हैं वो उठा लिए हैं और तीनों पल्ले हमने इकट्ठे रखने हैं। तीनों को हमने साथ में ही सिलाई लगानी है। जैसे गुलाई में हमारी ब्रा की कटिंग हो रखी है वैसे ही गुलाई में हमने सिलाई लगानी है। तो देखिए, हमने तीनों ही जो हमारे पल्ले हैं इनको एक साथ पकड़कर एक कॉर्नर से स्टार्ट करके दूसरे कॉर्नर तक इसको लेकर आना है और कोई भी पल्ला हमारा छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो हमारी जो सिलाई है वो छूट जाएगी। तो हमने तीनों पल्लों को एक साथ इकट्ठे रखकर तीनों पे ही हमने इकट्ठी ही सिलाई लगानी है। देखिए, ये हमारे तीनों पल्ले बिल्कुल बराबर हैं। तो इस कॉर्नर तक हम यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, आपने बिल्कुल बराबर रखना है, कोई भी पल्ला आपका छूटना नहीं चाहिए। तो ये हमने एक साइड सिलाई लगा ली है। तो मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सीधा होने के बाद क्या होता है, जो हमारी लाइनिंग है वो नीचे वाले पल्ले के ऊपर आ जाएगी और जो हमारी पीछे सिलाई है वो चली जाएगी अंदर की तरफ। ये देखिए, सिलाई हमारी अंदर तरफ चली गई और बाहर बिल्कुल फिनिशिंग आ चुकी है। तो ऐसे ही हम दोनों पल्लों पे पहले सिलाई लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दोनों पल्लों के ऊपर सिलाई लगा ली, दोनों जोड़ लिए हैं। तो इसको भी हम सीधा कर लेते हैं और ये मैंने दोनों पल्लों को सीधा कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, तो जो हमारे ऊपर नीचे दो पल्ले हैं तो इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, जिससे पल्ला टिका रहेगा और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो हमने दोनों पे दाव वाली जिसे सिलाई बोलते हैं वो लगा लेनी है। वो हमने नीचे वाली तरफ लगानी है जिस साइड हमारे दो पल्ले हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई और दोनों पल्लों के ऊपर मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ कि हमने कैसे सिलाई लगानी है। ये मैंने दोनों पल्लों के ऊपर सिलाई लगा ली है। देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग से आपने ये धीरे धीरे सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल सफाई से होनी चाहिए। तो इसके बाद ये मैंने दो स्ट्रिप ली हैं, 2-2 इंच 1.5-2 इंच के करीब आपने दो स्ट्रिप ले लेनी है। देखिए, इसको आपने डबल कर लेना है ऐसे जैसे मैंने की है। तो इसका जो खुले वाला हिस्सा है वो हमने सिलाई की तरफ रखना है। दो स्ट्रिप लेनी है हमने, दोनों साइड पे लगानी है। तो जो हमारा गले वाली साइड होती है उसके जो नीचे वाला पल्लू, ये हमारा गला देखिए बड़ी वाली साइड, तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे हमने स्ट्रिप लगानी है। खुले वाला हिस्सा हमने सिलाई की तरफ रखना है। जैसे ही हमारा गला है तो गले के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये देखिए जो कॉर्नर सा बना हुआ है उसके ऊपर हमने इसको लगाना है ऐसे। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे रख के दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट कर लेनी है नीचे वाले हिस्से के ऊपर। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, ऐसे हम दूसरी तरफ भी लगा देंगे। और ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक दाव वाली सिलाई लगाएंगे ताकि नीचे की तरफ बैठ जाए। तो ये देखिए, इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। ऐसे ही हमने साथ साथ दोनों पल्लों के ऊपर ही सेम वही सिलाई लगानी है।
तो दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों पल्लों को जोड़ लेना है। गले के साथ गला मिलाकर जिस साइड हमने स्ट्रिप लगाई है वो साइड हमने इकट्ठी रखनी है। तो ये गला हो गया, गले के ऊपर हमने गला रख देना है और इस स्ट्रिप के ऊपर हम स्ट्रिप रख देंगे। और आपने ध्यान रखना है जो बीच वाली सिलाई है तो इसको आपस में बिल्कुल बराबर रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बराबर रख के तो ये बीच वाला हिस्सा जो है वो हमने जोड़ दिया। नीचे से हमने थोड़ा सा आधा इंच के करीब, आपने आधा पौना इंच आपने छोड़कर इसको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। आपने इसको बिल्कुल टेढ़ी सिलाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सिलाई लगनी है। तो यहाँ पे आप पक्का कर दें पहले थोड़ा सा 2-3 बार, और इसके बाद सारी जो सिलाई है वो ऊपर की तरफ ले आएंगे। ये देखिए ऐसा ये दिखता है नीचे। तो अब हम इसको उल्टा करके यहाँ पे भी एक स्ट्रिप लगाएंगे। ये देखिए ये भी आपने 1.5 इंच के करीब आपने लेनी है। तो ये जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है इसको हमने कवर करना है, तो आपने इस हिसाब से काट लेनी है लंबाई इसकी। तो इसको फोल्ड करके ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करके इसके ऊपर बिल्कुल हमारी सिलाई के ऊपर आनी चाहिए ये। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, पहले एक फ़ोल्ड फिर इसके ऊपर डबल फोल्ड, तो ऐसे फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई आएगी। बिल्कुल सीधी आपने बिल्कुल सेंटर में रखनी है स्ट्रिप। तो अगर आपकी ये स्ट्रिप बड़ी हो तो इसको आप काट सकते हो नीचे से, जैसे बड़ी आ रही है थोड़ा सा हम काट देंगे। और उसके जो हमने नीचे कॉर्नर बनाया है तो उसके ऊपर ऊपर ये हमारी स्ट्रिप आनी चाहिए। तो देखिए हमने चारों तरफ इसके सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई लग चुकी है। और अब जो ये नीचे हमारे साइडों से खुला है तो इसको भी हमने बंद कर देना है। तो ऊपर की तरफ से एक पैर की सिलाई लगाएंगे, नीचे से शुरू करके जो हमारी स्ट्रिप है इसके बीच तक आएंगे हम। बिल्कुल सेंटर में हमने सुई को नीचे करके और इसको बाहर निकाल देना है। तो देखिए हमारा यहाँ से वी बन गया है। तो अब हम नीचे लगाएंगे इसकी बेल्ट। यहाँ पे हमने बेल्ट लगानी है, ये भी हमारी 1.5 से 1.25 या 1.5 इंच की होनी चाहिए। तो ये मैंने डबल आपने लेनी है ये, क्योंकि एक हिस्सा हमारा ऊपर आएगा इसके और एक आएगा नीचे। तो आपने ऐसे डबल, जितना आपका नीचे का हिस्सा है ब्रा का उतनी लंबी आपने ये काट लेनी है। थोड़ी उससे बड़ी होनी चाहिए क्योंकि साइड में हम शेप भी देंगे। तो एक हिस्सा हमने नीचे रख लेना है और एक हिस्सा हमने रख लेना है इसके ऊपर। तो ऐसे करके आपने नीचे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने बीच में ब्रा रखी है, एक हिस्सा हमने बेल्ट का नीचे रखा है, एक ऊपर, और बीच में ब्रा को रखकर तो इसके ऊपर हम लगा देंगे एक सिलाई। तो ये सेंटर में आ गया है। सेंटर के बाद आगे का हिस्सा भी हम सेट कर लेंगे। ये भी आपका कोई भी पल्ला इसमें छूटना नहीं चाहिए, बराबर होने चाहिए सभी पल्ले, सभी सिलाइयाँ साथ में आपने लगानी है। तो देखिए हम एंड तक इसके सिलाई लगा देंगे और यहाँ से हमने इसको निकाल लेना है और जो फालतू कपड़ा उसकी हम कटिंग कर देंगे। और अब हम इसको करेंगे सीधा। ये देखिए सिलाई हमारी है वो अंदर चली गई और एक स्ट्रिप हमारी जो बेल्ट है वो ऊपर की तरफ आ गई और एक नीचे की तरफ। अब हम इसके ऊपर एक दाव वाली सिलाई लगाएंगे और एक पैर वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ कि कैसी लगती है सिलाई। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद ये ऐसी दिखेगी हमारी ब्रा। तो अब हम इसको बराबर रख के सेंटर में यहाँ से जो फालतू कपड़ा यहाँ से हम हल्की सी इसको काट देंगे।
तो ऐसे आपने थोड़ा तिरछा काट देना है इसको। यहाँ पे हमारी बेल्ट आएगी, तो यहाँ से शेप बहुत अच्छी आती है, ये देखिए ऐसे। और अब हम जोड़ेंगे इसके साथ कमर। तो आपने कमर जो हमने कटिंग की हुई है, इसका जो नीचे जो बराबर वाला हिस्सा वो नीचे की तरफ आएगा, और जो हमारा थोड़ा लंबाई वाला हिस्सा है देखिए ये हमारा ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे आपने रख के इसको जोड़ना है। तो सबसे नीचे बेल्ट आएगी, सॉरी कमर आएगी, उसके ऊपर हमारा जो ब्रा आएगा, और उसके ऊपर हमने रखनी है पाइपिंग। ये हमारी पाइपिंग है। तो मैं आपको इसको जोड़ना बताती हूँ। देखिए ऐसे जोड़ना है आपने, नीचे कमर, फिर ऊपर हमारा आएगा पल्लू, जो ब्रा है उसका कमर आएगी, और उसके बाद हमारी आएगी जो हमने पाइपिंग लगानी है। तो मैं इस तरफ से आपको बताती हूँ कि एक तरफ हमारे नीचे शुरू होती है और एक तरफ ऊपर से। तो ये पहले मैं ऊपर वाली आपको बताती हूँ। तो देखिए आपने उल्टी करके ब्रा इसके ऊपर रख लेनी है, सीधा साइड अंदर की तरफ जाएगा, फिर उसके ऊपर आएगी हमारी पाइपिंग। तो ये तीनों हिस्से आपने जोड़कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है पीछे की तरफ, और एक दाव वाली सिलाई आएगी और एक पैर वाली सिलाई आएगी। आपने दोनों तरफ ऐसे बेल्ट लगा ली हैं। तो अब हम ऊपर लगाएंगे रिंग। तो ये मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है 1 इंच 1.5 इंच का। तो आपने जो स्ट्रैप होते हैं उसके बीच में रिंग डाल लेना है, और उसको उल्टा करके ऐसे यहाँ पे 2-3 बार इसको पक्का करके लगा लेंगे। तो हम दोनों तरफ ऐसे ही लगा लेंगे। और ये मैंने दोनों तरफ रिंग लगा ली है, और ये मैंने इलास्टिक ली है। ये मैंने टोटल 35 इंच ली है। तो इसको हम हाफ कर लेंगे, और इसमें डालेंगे हम एडजस्टर। एडजस्टर देखिए कैसे डालने हैं, एक तरफ डाल के आपने दूसरी तरफ इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई। यहाँ पे आपने 2-3 बार पक्की करके सिलाई लगा लेनी है दोनों पे। तो मैंने लगा ली है। अब हम इसको डालेंगे रिंग में। तो इसको हमने पीछे से आगे की तरफ लेकर आना है, उल्टे वाला हिस्सा ऊपर रखना है, ये ऐसे लेकर फिर इसको एक साइड डाल देंगे और दूसरी तरफ ऐसे हम दोनों तरफ डाल देंगे। इससे जो आपका स्ट्रैप है वो छोटा बड़ा हो जाता है। ये देखिए ऐसे दोनों तरफ हमने ऐसे ही डाल देने हैं। तो अब हम नीचे लगाएंगे इसके किंगरी, जो इलास्टिक वाली किंगरी होती है। तो ये हम लगा देंगे। पहले हल्की हल्की आपने खींच कर लगानी है ये, इससे जो फिटिंग है वो बिल्कुल अच्छी आती है। जितनी आपकी बॉडी को एडजस्ट करनी होती है वो हमारी अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है। तो इसलिए हमने हल्की हल्की खींचकर इसको सारी नीचे इलास्टिक जो किंगरी होती है इसको बोलते हैं वो लगा देनी है। थोड़ा कैमरा हमारा नीचे की तरफ आ चुका है, तो मैं आपको बता दूंगी आगे कैसे लगानी है हमने ये। तो यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे, और फिर यहीं से हमने निकालना नहीं है, यहीं से हम ब्रा को उल्टी करके तो पीछे की तरफ भी हम एक सिलाई लगा देंगे। तो मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने इलास्टिक को खींच कर लगाना है। तो देखिए हमारी इलास्टिक कितनी अच्छी लगी है, बिल्कुल सुंदर तरीके से, और ब्रा हमारी बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे हमने नीचे लगाई है। वो कैमरा थोड़ा हिल गया था। तो आपने किंगरी ऐसे लगानी है, ये जो जिगजैग है वो अंदर की तरफ रखना है। तो ये देखिए हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा ली है। तो अब मैं आपको इसके स्टेप जोड़ना बताऊँगी। तो नीचे हम हुक के लिए जगह छोड़ देंगे पहले, फिर ये सीधा आपने पकड़ना है स्ट्रैप को, और इसको हमने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। तो नीचे वाला हिस्सा हम हुक के लिए छोड़ देंगे, और यहाँ से हम स्ट्रैप को ऊपर सीधा रख के फिर यहीं से हमने इसको उल्टा कर देना है, और यहाँ पे हम लगाएंगे एक सिलाई। इसके बाद हमारा स्ट्रैप सीधा होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगने के बाद हम स्ट्रैप को सीधा कर लेंगे, और ऊपर की तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे, इसको पक्का कर देंगे ऊपर से। तो अब जो ब्रा है इसमें कहीं भी बाहर की तरफ सिलाई नहीं दिखती है, तो सभी सिलाइयाँ जो हैं वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं। तो देखिए हमने लगा लिया है, और ऊपर की तरफ भी हम एक सिलाई लगा देंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये ब्रा बनती है।
तो बहुत ही अच्छी बनती है। आप भी इसको घर में बनाएं और डालें। तो सभी पैटर्न भी मैंने बनने बताए हुए हैं, सभी साइज़ के, जो भी आपका साइज़ हो तो उस साइज़ के आप पैटर्न बनाकर कटिंग और स्टिचिंग करके ब्रा बहुत ही ईजिली आप घर में बना सकते हो। बहुत ही ईजी है इसको बनाना, कोई ज़्यादा टफ़ काम नहीं है। तो देखिए ऐसे हमने स्टेप को अटैच कर लिया है। तो ऐसे हमने दूसरी तरफ भी कर लेना है और ये साइड में हम लगा देंगे हुक्स। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती हैं। अगर बाय चांस आपके पास हुक्स वगैरह रिंग ना हो तो आपकी कोई पुरानी ब्रा कोई पड़ी हो तो उसमें से आप निकाल कर इसमें लगा सकते हो, ब्रा बनाना सीख सकते हो। अगर आप अच्छे से सीख लो तो आप कहीं से भी सामान इसका अरेंज करके आप ब्रा बना सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जो बेल का बटन होता है उसके साथ में ऑल लिखा होता है वो आपने ज़रूर दबाना है। इससे मेरी नई वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो ये देखिए हमारी ब्रा बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हो चुकी है। और अब मेरे पास एक छोटा सा फ्लावर पड़ा है, इसको हम इसके बीचों बीच लगा देते हैं, ब्रा और भी सुंदर लगेगी। तो हम यहाँ पे एक फ्लावर लगा देते हैं। तो ये आप किसी भी साइज़ की ब्रा आप घर में ही बनाकर पहन सकते हो। बाज़ार में बहुत ही महंगी ब्रा मिलती हैं और घर में आप इसको बहुत ही इजीली और सस्ते में बना सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।